आज एक तरफ से बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट डिमा हलम डाउगा दो ब्रदर्स डीएसटी जे डीएसटी और गवर्नमेंट ऑफ असम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीनों का बीच में सेटलमेंट होने का बाद आफ्टर लॉन्ग 12 इयर्स आज मेरा अपना जो डीएसटी चेयरमैन रहा करता था उसका केस डिसमिस हो गया, खलास हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम और जो लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी फोर्सेस है, जो हम लोग का पॉजिटिव जो सुचिंतक है, उन लोग को हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ इसी का दौरान मेरे तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम और जो कमीशन है, सबको मेरा तरफ से विनती है, बहुत डिमा हलम डाउगा का केडर्स और डीएसटी जे का भी है और साथ साथ हम लोग का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और जो पब्लिक हमारे लिए जो अरेस्टेड हुआ था ड्यूरिंग द डिमाराजी मूवमेंट, तो इसलिए वो सभी जो सुचिंतक जो पीआरओस, सिविल वर्कर्स, वेल विशर्स, सारा पब्लिक और फॉर्मर डीएसटी का जितना भी ऑफिसर्स और जो सिम्पैथाइजर उन लोग का केस भी डिसमिस होना चाहिए। ये हम लोग का आज का खुशी का मौके में मैं एज ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ डिमा हलम डाउगा पीपुल सुप्रीम काउंसिल ऑफ डिमाराजी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स देने का साथ साथ मेरा अपील भी ये है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ अफेयर्स, यूनियन लॉ अफेयर्स का तरफ से जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ये 11 साल का बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉजिटिव चिंता करने वाले जो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम और साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल, उन सब लीडर जो हम लोग ने प्रॉमिस किया था, जो हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में 2 ब्रदर्स ऑफ डीएसटी और 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असम से जो एग्रीमेंट हुआ था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बजट पास करना है, एक मीटिंग पास करना है और हाउ टू रिहेबिलिट द फॉर्मर डीएसटी कैडर्स, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सामने हमारा विनती है। और साथ साथ हम लोग का ये भी विनती है, एमओएस में डिमा हलम डाउगा का प्रपोजल से अप्रूव हुआ है और 14 एनेक्शन नंबर 1 में 44 रास्ता है डिमा हासाओ का। इसी रास्ता को कंप्लीट करने के लिए 21,000 करोड़ चाहिए, 2,100 करोड़ जो कंसल्टेंट का जो अप्रूव है, उन लोग का जो विचार है उन लोग का तरफ से इसी में लिखा हुआ है। इस सबको इन लेटर एंड स्पिरिट्स इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो एसएस रोड जो है वो जल्दी हाईवे से जो यहाँ में एनरोल्ड है, इंक्लूडेड है, उसको जल्दी करना है। ड्यूंगरा से 28 किलोमीटर दूरी मंडरडिसा है, बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, वो कंप्लीट करना है। थैजुवारी से हाटीकली, थैजुवारी से थैपलुंगडिसा जो यहाँ में इंक्लूडेड है, माइलू हापलाई से द्रांगबरा, ऐसे करके इंटरेस्ट जो इम्पोर्टेंट रास्ते यहाँ में अप्रूव है। इसको सेल्फ गवर्नेंस लेड बाय देवलाल गहलोत से इसको प्रोजेक्ट एक कंसल्टेंट अप्रूव करके इसको जल्दी से जल्दी करने से नॉट ओनली फॉर डिमासास बट फॉर ऑल और फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और अभी गवर्नमेंट ऑफ असम ने टूरिज्म में इंटरेस्ट दिया है और डिमा हासाओ को बोला है कि सेकेंड स्विट्जरलैंड, अगर सेकेंड स्विट्जरलैंड बढ़ना चाहता है, डिमा हासाओ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। यहाँ में एग्रीमेंट में है सोलर पावर प्रोजेक्ट 978 करोड़ का प्रोजेक्ट जो हमने दिया था, अभी अप्रूव हो गया मोर देन 500 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ असम एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल के सेलर और बायर दोनों का बीच एग्रीमेंट हुआ, उसका 3.35 पाइप से बाई करेगा असम गवर्नमेंट, इसको जल्दी टेंडर करना है तो गवर्नमेंट डिमा हासाओ का अर्निंग सोर्स आएगा। और साथ साथ उसी एग्रीमेंट में डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का एक एग्रीमेंट में भूल है, क्या भूल है, वहाँ में लिखा हुआ है दिस प्रोजेक्ट इज एमओएस प्रोजेक्ट साइन इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ असम इंडिया एंड कंसर्न कमिटी लिखा हुआ है। हु इज द कंसर्न कमिटी? डीएसटी जो और जे और द एनएसएनआईएम और somebody else।
तो उसको तो मेंशन करना चाहिए। यूपीडीएस का अगर डायरेक्ट मेंशन करना हुआ ही ना डीएसडी एंड डीएसडीजे, इसको शर्म में आना चाहिए हम लोग का लीडरशिप। तो इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर नंदिता जी से भी मैं अपील किया, दिस शुड बी करेक्टेड इमीडिएटली। अगर ये नहीं करेगा तो फ्यूचर में कौन किसका साथ में एमओएस साइन होगा, क्या मालूम होगा, कौन मालूम होगा। ग्रेटर हाफलोंग वाटर सप्लाई के लिए यहाँ में लिखा हुआ है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट पेपर पास हुआ, दिल्ली पहुंच गया, बट दिल्ली वांट्स डायरेक्ट डीपीआर। तो दिहामलाई से ये प्रोजेक्ट बनाया 778 करोड़ का प्रोजेक्ट, बट येट टू प्रिपेयर द कॉन्सेप्ट पेपर एंड द डीपीआर। दिबाराई में सुनाराम थाउसेन मीडिया सेंटर, जो इन मेमोरी ऑफ द ग्रेट स्टेटमेंट अ पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, हिस्टोरियन, सोशल रिफॉर्मर, वो सुनाराम थाउसेन का नाम से हम लोग ने दिया। और हाफलोंग में अभी तो कोई मीडिया का सेंटर नहीं है, जो हम लोग ने जो पहले दिया था, अभी हुआ होगा। लेकिन इसको कंप्लीट करने से 8 करोड़ का सेंक्शन हुआ, 4 करोड़ का विड्रॉ हो गया, अभी 4 करोड़ बाकी है। उसका कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन होम मिनिस्टर, ऑल एमओएस लेड बाय ग्रुप जेएमजी जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप का जॉइंट सेक्रेटरी नोटिस, उनको मैंने ये किया। लेकिन अभी तक SR 1000 मीडिया सेंटर ये कंप्लीट नहीं हुआ। और साथ साथ दिमासा भवन दिल्ली का भी बहुत स्लो हो गया। कार्बी भवन ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट, दिमासा अभी पाइलिंग हुआ। हम लोग का जो एमओएस में जो लिखा हुआ है, फॉर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ फॉर्मर डीएसडी कैडर्स, द गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव फुल सपोर्ट। बट व्हाट इज हैपनिंग? नथिंग इज हैपेन। नो कैडर इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, yet to be rehabilitated. So our request to Government of India, Government of Assam, and the Honorable this Autonomous Council, that if possible, Government of Assam and proposed by the Autonomous Council Haflong, this rehabilitation project, implementation project should be taken immediately for the greater interest of the Dima Halam Dauga and Dima Halam Dauga J. तो ये हमारा मांग है। और ये जो सोलर का जो है टेंडर, ये सब इमीडिएट होना चाहिए। तो साथ साथ अभी दिमा हसाओ का वातावरण बहुत ख़राब है। हाँ, वातावरण ख़राब ऐसे नहीं है तो, लेकिन हम लोग का दिमा हलम डाउका का जो हम लोग एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट का साथ रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, सिविल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, वो हो गया हलाली प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी। तो इसके दौरान हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अप्रोच करते हैं, पास जाते हैं कि गवर्नमेंट को हमारा आदमी को रिहेबिलिटेशन करे और इम्प्लीमेंटेशन करे। तो लेकिन अभी मोर देन 11 ईयर्स गॉन, अभी भी डीएसडी का कैडर रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। तो इसका वजह से कोई इधर उधर हुआ होगा, कोई किसी का साथ गया भी होगा। तो इसलिए कोई भी अपना बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है और अपना लीगल राइट के लिए सबको स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक मीन्स से फाइट करने में both the ruling and opposition should help Dima Halam Dauga or signatories of the former revolutionary organization. मेरा तरफ से हमारा दिमासा पीपुल्स काउंसिल and umbrella organization of the Dimasa people, it was formed before the signing of the memorandum of settlement. The past founder was उत्तम चंद बर्मन। तो वो अभी 90 ईयर्स ओल्ड हो गया। उसके बाद मैं टेकअप हुआ, मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ Dimasa People's Council and myself the Halali Progressive Welfare Society के प्रेसिडेंट हूँ।